تو آپ مہوش بھائی سے لے سکتے ہیں، مہوش آپ کو دے سکتی ہے نمبر، اور اس کے علاوہ میں خود بھی آپ کو اگر آپ کو نوٹ کرنا چاہیں تو میں آپ کو نمبر اناؤنس کر دیتی ہوں. میرا پیکیج انشاءاللہ ہوگا کاربان سگیرہ کا مولا کی شہادت کا 699 ہونا ہے، 699. اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیارت کو بھی بہترین اور کامیابی سے آپ لوگوں کے لیے لے کر جائیں. آپ سب کو ساتھ اس کا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں. میرے آفس کا نمبر ہے 033025341999 033025341999. انشاءاللہ ہمارا مقصد ہے بہترین زیارت کروانا، بامعرفت زیارت کرانا. اور محمد و آل محمد بلندر صلوات. سب لوگ آگے آگے آ جائیے. دھیرے سب اٹھا کے دے دو. جب تک سب بیٹھیں گے مجلس سے شروع نہیں ہوگی. آپ کا جو چاہے تو آپ نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا حسین یاز زندہ باد، حسین یاز زندہ باد، یزید یاد مرد آباد، مولا کے دشمنوں پہ لانا، بے شمار، بی بی کے دشمنوں پر لانا، بے شمار، بی بی کا در جلانے والوں پہ لانا، بے شمار، جلوانے والوں پہ لانا، بے شمار، اس پہ لانا، بے شمار، اول سے آخر تک سارے محمد و آل محمد علیہ السلام کے قاتلوں پہ لانا، بے شمار، بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. شہدائے کربلا واصلان کربلا بالخصوص امام مجلس شہ میں میرا برسر منبر ہونا، اس کو کہتے ہیں نصیبے کا سکندر ہونا. پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی، اتنا آسان تو نہیں لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على التحیة والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد سبحانہ فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق ان اللہ مع الصابرین. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابتدائی کلام میں بشک تمام تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس واجب الوجود کی بارگاہ میں
हदिया करूंगी कि हम सबका पालने वाला है और बाद रब्बुल इज्जत हमारा तमाम तर दुरूद सलाम उन मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कि जिनकी मोहब्बत में खुदा ने इस कायनात को खल्क फरमाया। दुरूद से अज़दारान हुसैन मातमदारान इमाम मुसी खादिम अलैहिस्सलाम जिंदा रखिए, सलामत रखिए, चलती सांसों तक रहती जिंदगी तक जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करके अपने पाकीज़ा हसब नसब पर मोहरे तस्दीक सब करते रहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 24 रजबुल मुरज्जब की मजलिस अज़ा जो खानवादा सैयद हसन सगीर आबदी की जानिब से हर साल बर्पा की जाती है और इंशाअल्लाह ताहयात की जाती रहेगी। 2 साल तक मैं इस मजलिस से खिताब न कर सकी। आप सब जानते हैं कि मैं अपने मुल्क में मौजूद नहीं थी। इस साल बीवी ने मुझे ये शरफ बख्शा कि मैं उनके मामूल हवाइज बेटे की बारगाह शिरजहाद में बसर एहतरामात, अक़ीदतों, मोहब्बतों और मवद्दतों के नजराने पेश करूं। तो ये मेरा नसीब कि मैं फिर आप सबके सामने ज़ेबे मिंबर हूँ। अज़लाल मुहतरम मौला सलामत रखें आप सबको और इस जिक्र को मुख्तसरन यही कहूँगी कि वक्त गुजरता रहता है, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए। चेहरे बदलते रहते हैं, किरदार बदलते रहते हैं, नियतें बदलती रहती हैं, ज़हनियतें बदलती रहती हैं, मिंबर बदलते रहते हैं, ज़ाकिरीन बदलते रहते हैं, मगर ये जिक्र नहीं बदलता। इस जिक्र को फना नहीं है, इस जिक्र को बका ही बका है। हम हों या ना हों, हम रहें या ना रहें, ये जिक्र भी रहेगा, ये फर्श अज़ा भी बिछेगा, ये ताबूत भी सजेगा, ये मजलिस भी होगी, ये मातम भी होगा, आप सब भी होंगे अज़ादारे नज़्म करबला। ये जरूर है कि वक्त के साथ साथ अज़ादारी के रंग बदलते चले जाएंगे, अज़ादार नहीं बदले। अज़ादारी 1000 रंगों में पूरी दुनिया में हो रही है। हर इंसान अपने अपने तहजीब व सहाफत के एतबार से अज़ादारी से दुशोदा कर रहा है और करता रहेगा। रंग बदलते रहेंगे मगर न इस गम की कसक में कोई कमी आएगी, न मातम की धमक में कोई कमी आएगी, न इन आंसुओं में कोई कमी आएगी। यही वजह है कि आज से बरसों पहले तक़सीम पाक व हिंद से भी पहले किसी शायर ने कहा था, बहुत खूब कहा था कि माना के जमाने का रहेगा न ये आलम, तरतीब तमद्दुन की ये हो जाएगी बदहम, कल और किसी रंग में होगा तेरा मातम। पूरब से चलेंगी यूं पश्चिम को हवाएं, दुनिया ये न होगी मगर इस्लाम रहेगा। शबीर बहरहाल तेरा नाम, शबीर का नाम हमेशा रहेगा। और फिर और आप सबके जज्बा ईमानी को अज़ीज़ान मुहतरम, तो मौला का नाम हमेशा कायम दायम रहेगा। हम इस मुक़द्दस आस्थाने पर बैठकर दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम साहिब खाना की इस मजलिस को अपनी बारगाह में शर्फ़े हर साल इस खानवादे की जानिब से जो शानदार मजलिस अज़ा मौला के ताबूत की मुनक़्क़िद की जाती है और पूरा साल अज़ादारी का सिलसिला और मजालिस का जारी और सारी रहता है। हम दुआ गो हैं कि मेरे मौला इनकी तौफ़ीक़ात में और इजाफा इनकी नस्लों में, और यकीनन हमारी दुआ की ज़रूरत नहीं है कि नस्लों में विलायत अली और शुरे अहले बैत मौला मुस्तक़बिल करें। हर बच्चा आज़ादार हो और इस आज़ादारी को उसी शान शौकत से लेकर चले। और जितनी भी मोमिनात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सबकी दिली और शरई हाजात को इमाम मुंशी काज़ी सबके मौला कबूल फरमाए। मेरे नवाब कमल ने जिस तरह से खराज अक़ीदत पेश किया मौला की बारगाह में, मेरे मौला की और इजाफा फरमाए जनाब की आवाज़ में। वो बीबी ने चुना है, एक नज़र करम है अपने ज़ाकिर पर कि जब भी पढ़ती हैं तो लगता है पूरे माहौल दरो दीवार से आवाज़ आ रही है।
तो मौला सलामत रखें। और जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जिसकी जो दिली हाजत है, अपने अशकों में लेते हुए अशकों के साथ आप सब अपनी अपनी दुआएं मांगिएगा। मेरे मौला इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के सदक़े से आपकी हर दुआ जिस वर्ष अल्लाह कबूल हो। इस दरबार के हकीकी वारिस कायम आले मोहम्मद इमाम ज़माना की बारगाह में हम कुर्सा पेश करते हैं, ताज़ियत पेश करते हैं और मेरे मौला के ज़हूर में ताजीर हो, हम दुआ मांगते हैं, दुरूद भेजते हैं। कुछ इस तरफ जगह खाली है, अगर आप जल्दी से इस तरफ हो जाए तो फिर मस्जिद जो है वो उसका मैंने कहा ना तसलसल बरकरार रहता है। अगर पीछे जगह मौजूद हो और हम आगे तशरीफ लें तो बार बार ये कहना नहीं पड़ता ना। दुरूद भेजे बाबा नसीब हमारा कि हम सब आस्ताने जनाब सैयदा से मंसूब है, वाबस्ता है। हम बीबी के दर पर हम झुके हुए हैं। अल्लाह मोहतरम, यकीनन बहुत खुश नसीबी है हमारी कि परवरदिगार आलम ने हमारे सरों को, हमारे दिलों को जनाब सैयदा के आस्ताने पर झुका दिया। और ये कायनात की अटल तरीन हकीकत है कि जो भी खुलूस दिल और खुलूस नियत के साथ, अकीदत, मोहब्बत और मारिफत के साथ, रुजूए क़ल्ब के साथ दरे फातिमा ज़हरा पर झुक जाए, कामयाबियां और बुलंदियां उसका मुकद्दर बन जाए। जिसको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जो बीबी के दर पे झुक जाए। इसलिए कि अल्लाह ने हर बुलंदी को आस्ताना जनाब सैयदा पर रख दिया, झुका दिया। कायनात की हर बुलंदी दरे सैयदा से वाबस्ता है और जो भी इस दर पर सर झुका दे वो खुद बुलंद हो जाता है। जो ज़बान से जिक्र करे ज़बान को बुलंदी अता होती है, शख्सियत को बुलंदी अता होती है और ऐसी बुलंदियां अता होती हैं कि जिनका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। यही वजह है कि जनाब सैयद मोहसिन नकवी शहीद ने कहा था कि कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, रूहुल अमी है सूरत दरबान फातिमा, रूहुल अमी है सूरत दरबान फातिमा। और हासिल कहाँ दिमाग को इरफान फातिमा, हासिल कहाँ दिमाग को इरफान फातिमा। फरमाने किरदिगार है फरमाने फातिमा, फरमाने किरदिगार है फरमाने फातिमा। और फिर कहा था कि करते फिरे जमीन पे तिजारत बहिश्त की, अपने गदागरों पे है एहसान फातिमा, अपने गदागरों पे। मिलके पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के जियो। अपने गदागरों पे है एहसान फातिमा और हर नक्शे पा में जज्ब है फतेह मुबी की मोहर। देखे मुबाहिले में कोई शान हर नक्शे पा में जज्ब है फतेह मुबी की मोहर। देखे मुबाहिले में कोई शान फातिमा, रूहुल अमी है सूरत दरबान फातिमा। तो हम खुश नसीब हैं कि हम बीबी फातिमा ज़हरा के टेवड़ी पर झुके हुए हैं और ताक़यामत झुके रहेंगे और इज्जतें हमारा मुक़द्दर बनेगी। कामयाबियां मेरी बेटियों का, मेरे बच्चों का मुक़द्दर बनेगी। नूरानी चेहरों वाले लोग, हसीन लोग, खूबसूरत लोग, हम मेकअप करके हसीन नहीं होते। हमारे चेहरों पर विलायत मौला अली का नूर होता है, मोहब्बत अली का नूर। और जो अली वाले होते हैं उनके चेहरे वैसे ही रोशन और चमकदार होते हैं। तो मौला सलामत रखे आपकी जज्बा ईमानी को। परवरदिगार आलम अपने कलाम में बलागत निज़ाम में इरशाद फरमा रहा है कि याद करो वो वक्त कि जब हम तमाम लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। पता ये चला कि जितनी भी उम्मतें हैं, जो भी लोग हैं इस दुनिया में, जिसने जिसको अपना इमाम माना, रोज़े क़यामत को उसी के साथ मशहूर होगा। यानी किसी ने अगर पत्थर को भी अपना इमाम माना तो आगे आगे पत्थर चलता हुआ जाएगा, पीछे पीछे उसके मानने वाले चलते हुए जाएंगे। तो मेरे बाबा लामा साहब का एक जुमला है,
بہت مسکرا کر کہا کرتے تھے دنیا والوں کسی ایسے کو امام بنا لینا جسے قیامت کے دن اپنی بخشش کی فکر نہ ہو بلکہ وہ تمہیں بخشوا دے. الحمدللہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہیں اپنی بخشش کی فکر نہیں ہوگی وہ ہمیں بخشوا کر لے جائے گی. ان اماموں کے ماننے والے ہیں ہم عزیزان محترم کہ ہمارے تو پہلے کا بھی ظہور ہوا تھا خانہ کعبہ میں اور ہمارے آخری کا بھی ظہور ہوگا خانہ کعبہ میں. آخری کا بھی ظہور ہوگا خانہ کعبہ سے. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہیں اے دنیا والوں تمہارے امام تھے ہمارا امام ہے. جناب سیدہ بی بی فاطمہ زہرا وہ بیوی ہیں کہ جن کے شوہر بھی امام جن کے بیٹے بھی امام. اور کیسے امام؟ ایسے امام کی جو آغوش مادر میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے. ایسے امام کہ جو گہوارے میں ہو تو کلہ اجدر کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیتے. ایسے امام کی جن کے چشموں ابرو کے اشاروں پر گردش لیل و نہار چلتی ہے. یہ آج پوری کائنات اپنے محور پر رکی ہوئی ہے. کیا ہے یہ؟ شہزادی کونین کے آخری بیٹے کے وجود کا صدقہ ہے. یہ امام زمانہ کے وجود کا اللہ کی حجت کا صدقہ ہے. یہ کائنات کی زمین و آسمان یہ آسمان کا شامیانہ یہ زمین کا فرش یہ آفتاب و ماہتاب کی قندیلیں یہ دریاؤں کی روانیاں یہ سمندروں کی جولانیاں یہ پہاڑوں کا تسلسل یہ سبزوں کا تواتر یہ سورج یہ چاند یہ غنچوں کی چٹک یہ کلیوں کی مہک یہ دلہن کی طرف سجی ہوئی پوری یہ کائنات صدقہ ہے امام زمانہ کے وجود کا. اگر امام زمانہ ہٹ جائے تو زمین و آسمان ٹکرا جائے. یہی وجہ ہے کہ صاحب الزمان بلندر صلوات کمال بات ہے نا معصوم بچوں کے حوالے سے تو ہم اس درد کے بھکاری ہیں. تو اعزاز محترم شاعر ہیں تو اہل سنت کے شاعر عارف اکبر آبادی لیکن بڑا اچھا شعر کہا امام زمانہ کے حوالے سے کہ ہٹ جائیں گر امام زمانہ درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. جناب سیدہ کے بیٹے کے وجود کا صدقہ ہے. تو الحمدللہ ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں کہ جو من جانب اللہ جنہیں اللہ نے چنا ہے جنہیں اللہ نے بھیجا ہے جو اولی الامر ہیں جو صاحب امر ہیں جو ولی امر ہیں جو اگر اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے جو اگر اشارہ کر دے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے شیر قالین کو اشارہ کر دے تو شیر قالین مجسم ہو کر جادوگر پر نگل جاتا ہے جو اگر سنگریزوں کو ہاتھوں پر لے لے سنگریزے بولنے لگتے ہیں جنہیں لفظ کون پہ اختیار ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں. اور اللہ نے ہمارے ائمہ کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر ان دنیا میں بھیجا. جن 14 کے ہم ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال اپنے کمالات اپنے معجزات اپنی صفات کا مظہر بنا کر دنیا میں بھیجا اور پھر زمانے سے مخاطب ہو کر کہا اے دنیا والوں ایسا بنا کر بھیجوں گا کہ تم دیکھو گے انہیں مانو گے مجھے دیکھو گے انہیں مانو گے مجھے. اب وہ چھپا ہوا تھا اعزاز محترم نظر نہیں آتا اللہ دیکھتا سب ہے لیکن آنکھیں نہیں رکھتا.
सुनता सब है मगर कान नहीं रखता, वो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है, इज़हार मोहब्बत वो वजूद नहीं रखता, लेकिन उसकी जात ने चाहा कि मैं अपनी जात का कोई इजहार बनाऊं, उसने चाहा कि अपनी जात का मैं कोई इजहार बनाऊं, तो फिर उसने इजहार इन 14 को बनाकर उस दुनिया में भेज दिया कि तुम देखोगे इन्हें मानोगे मुझे। और जो 14 के बाबा हैं मौला अली अलैहिस्सलाम, सरकार खातिम मर्तबत तो नमूना है, लेकिन अल्लाह ने जिसे अपने घर में उतारा इसी रजब के महीने में, तो जब सरकार खातिम मर्तबत ने उस पैकर को देखा तो कहा इसकी आंखें ऐनुल्लाह, इसका चेहरा वजुल्लाह, इसके कान लिसानुल्लाह, इसकी ज़बान लिसानुल्लाह, इसका पहलू उज़्नुल्लाह, जंबुल्लाह, ये खुद वलीउल्लाह, इसका सरापा असदुल्लाह, और फिर उसकी जात ने चाहा कि मैं अपना इजहार बनाऊं के इजहार अल्लाह की तौहीद का इजहार क्या, तो फिर क्या किया अल्लाह ने, शायर अहले बैत ने कहा, और बहुत खूबसूरत शायर आपकी बेहतरीन समातों की नजर हम उनके मानने वाले हैं कि उसकी जात ने चाहा कि इजहार बनाऊं कोई, अपने जैसा ही मैं शाहकार बनाऊं, अपने जैसा ही मैं शाहकार बनाऊं कोई, जात ने चाहा कि अब जात की तशहीर भी हो, और नूर मैं हूँ तो मेरे नूर की तनवीर भी हो, नूर मैं हूँ तो मेरे नूर की तनवीर भी हो, हाथ मेरा हो तो वो कातिब तकदीर भी हो, और मैं मुसव्विर हूँ तो कोई मेरी तस्वीर भी हो, मैं मुसव्विर हूँ तो कोई मेरी तस्वीर भी हो, और अमर से मेरे जमानों को बनाने वाला कोई तो हो मेरी पहचान कराने वाला, कोई तो हो मेरी पहचान। अब क्या किया अल्लाह ने, अपने ही नूर से फिर नूर बनाया उसने, अपने ही नूर से फिर नूर बनाया उसने, गैब को खुद था सो मस्तूर बनाया उसने, अपनी तौहीद पे मामूर बनाया उसने, उसकी शोहरत थी सो मशहूर बनाया उसने, उसकी शोहरत थी सो मशहूर बनाया उसने। अब जब उसने एक पैकर बना लिया तो अब क्या किया, तारुफ कराते हुए कहा मैं जली हूँ मेरे जैसा ही जली ये भी है, मैं जली हूँ मेरे जैसा ही जली ये भी है, और मैं हूँ आलम का वली और वली ये भी है, मैं अजल से हूँ तो नूरे अजली ये भी है, और नाम मेरा है अली और अली ये भी है, नाम मौला सलामत रखे, नाम मेरा है अली और अली ये भी है। अरे मेरी हिकमत पे इसी की तो हुकूमत होगी, इसके चेहरे पे नजर करना इबादत होगी। इसको मैं समझूंगा या शाहे अरब समझेगा। मतलब एक बार जरूर करते हैं मोहम्मद समझेगा, और इसको क्या समझेगा, खुद अपना हसब समझेगा, इसको मैं समझूंगा या शाहे अरब समझेगा, और कम से कम जो इसे समझेगा वो रब समझेगा। ने तो कह दिया ना अली खुदा है, वो अलग बात है कि मौला अली ने अल्लाह की बारगाह में सजदे कर करके बताया कि जिसके सामने मैं सर्वा सुजूद हो रहा हूँ वो है मेरा खुदा। लेकिन लोगों ने तो कह दिया मौला अली को देखकर, कम से कम जो इसे समझेगा वो रब समझेगा, और इसकी खातिर सरे दीवार में दर रखूंगा, इसकी आंखों से मैं दुनिया पे नजर रखूंगा, इसकी आंखों से मैं दुनिया पे नजर रखूंगा। तो इन 14 को भेजा अल्लाह ने अपने जमालात का मजहर बनाकर, वो आला था उसने अली को, अली मौला अली मौला के साथ दिल बोला, अली मौला अली मौला एक मीजान में तोला, अली मौला अली मौला मीजान में तोला, अली मौला अली मौला मौला शाह नजफ बुलंद सलवात।
اپنے ساتویں امام کے بابا کا اور ان کے اجداد کا حسب نسب تو بتا دوں, سے معجزات تو بتا دوں کہ علی کا ہر بیٹا اپنے وقت کا علی ہے, محمد مصطفیٰ کا ہر بیٹا اپنے وقت کا محمد ہے. تو عزیزان محترم, اور اللہ نے یاد رکھیے گا زندگی کے آخری لمحے تک انسان کو یہ مہلت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو امام باطل کو چھوڑ کر امام برحق کے قدموں میں آ سکتا ہے. آخری لمحوں میں بھی اگر آ جائے تو جنت اس کا مقدر ہو جاتی ہے, یہ سب جانتے ہیں. اور اس کی مثال سب سے بہترین تو جناب حور کی, میری بہن نے ابھی جناب حور کا ذکر کیا, تو جناب حور علیہ السلام کی مثال ہے. جناب حور علیہ السلام بلند صلوات. یزید کے لشکر میں رہے, مولا حسین کو گھیر کر کربلا تک لائے. نجام فرس پہ مولا کی ہاتھ ڈالا حر نے, گھیر کر کربلا تک لائے حر. لیکن 9 محرم کی رات, پوری رات شب عاشور, حر کے ضمیر اور نفس میں جنگ ہوتی رہی. ضمیر کہتا رہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, حسین امام برحق ہے, حسین وارث انبیاء ہے, حسین رسول کا بیٹا, حسین فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے, حسین نور ہے, حسین ہادی ہے, حسین رہبر ہے, حسین برحق ہے, حسین مینار ہے, حسین سراج ہے, حسین امام برحق ہے. جو کچھ بھی ہو, ضمیر ملامت کرتا رہا. پوری رات ضمیر اور نفس میں جنگ چلتی رہی, 9 محرم کی پوری رات. عزیزان محترم, کہ بار بار ضمیر کہہ رہا تھا حر یزید موسم عیسیٰ کا لا علاج مرض, حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. یزید موسم عیسیٰ کا لا علاج مرض, حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتا. حسین خود نہیں بنتا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. پوری رات حر کے ضمیر اور نفس میں جنگ چلتی رہی. 10 محرم کے سورج نے یہ فیصلہ دے دیا کہ حر جیسے ہی امام باطل کو چھوڑ کر امام برحق کے قدموں میں آیا, حر سے حر علیہ السلام ہو گیا, شریعت درود و سلام ہو گیا, رومان فاطمہ مقدر بن گیا, سامنے امام میسر آ گیا. سب سے پہلے جنت میں گیا. یہ ہے اس در کا معجزہ کہ جو امام برحق سے منسوب ہو جائے, لمحوں میں اللہ اس کی قسمت کو پلٹا کر جنت کا وارث بنا دیتا ہے. جنہیں اللہ نے بھیجا, جنہیں اللہ نے چنا. اب زمانہ جسے بھی مانے, جسے بھی سمجھے, لیکن ہم تو اولی الامر کے ماننے والے ہیں. وہ اولی الامر, وہ ولی امر جسے لفظ کون پہ اختیار ہے, ہم ان کے ماننے والے ہیں. عزیزان محترم, اگر ان سے پیار کرے نا تو اللہ اعمال بھی بدل دیتا ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اگر کہیں قضا ہو رہا ہے, کہیں چھوٹ رہا ہے, کوئی روزہ چھوٹ گیا, شب قدر والے دن سو گئے, وضو کر کے نیند آ گئی, اعمال رہ گئے, رات کو نہ جاگ سکے, مگر حسین سے اگر محبت ہے تو اللہ اعمال پلٹ دیتا. اور یہ کوئی لفاظی نہیں, یہ کوئی ممبر پر بیٹھ کر میں لفاظی نہیں کر رہی, واقعہ ہے پورا عزیزان محترم. کہ واقعہ کیا ہے کہ مولا کا ایک صحابی, چھٹے امام کا دور ہے, مولا کا ایک چھٹے امام کا دور, اور صحابی آیا مولا کے پاس, فضائل بیان کر رہے تھے شب قدر کے, کہ جو شب قدر کو جاگ کر گزارے اس کے ثواب ہے, بہت کچھ ملتا ہے, سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کہیں چھٹے امام کے حوالے سے, کہیں 7ویں امام کے حوالے سے واقعہ ہے. اعمال بدل دی, اعمال اس کے قبول ہوتے ہیں, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو, چاہے ریت کے ذروں کے برابر گناہ کیوں نہ ہو, معاف ہو جاتے ہیں. تو ایک شخص کہے گا مولا میں تو اجڑ گیا, اس لیے کہ مولا میں تو وضو کر کے آیا, تسبیح ہاتھ میں تھی, لیکن میری آنکھ لگ گئی, مجھے نیند آ گئی. تو یہ جو اتنی رات کی اس کی فضیلتیں ہیں شب قدر کی, یہ تو مجھ سے کھو گئی, میں نہیں پڑھ سکا, عبادتیں میں نہیں کر سکا, میں سو گیا. مولا نے فرمایا تیرا مال نامہ تو ہمارے سامنے, تو نے تو ساری عبادتیں کی ہیں کل رات, اور خوبصورت مال نامہ ہے. وہ کہتا ہے مولا خدا کی
कसम मैं तो सो गया था, नहीं तो सुबह आँख खुली, पूरी रात गुजर गई, मेरी सुबह आँख खुली। कैसे मेरे अमाल नामे में सारे अमाल शब कद्र के दर्ज हो सकते हैं? मौला ने फरमाया ये सामने रखा है हमारे, तेरा अमाल नामा जो फरिश्ते लेकर आए हैं और तेरी सारी इबादतें इसमें लिखी हुई हैं। कहा मौला ये कैसे हुआ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मौला ने फरमाया हम बताएं कैसे हुआ? कहा जी, हाँ तेरी आदत है ना, जब भी तू पानी पीता है तो जब पानी पी लेता है तो सीने पे हाथ मार के कहता है हाय मेरे मौला हुसैन की प्यास। जब भी तू पानी पीता है उसके बाद तू मौला हुसैन की प्यास को जरूर याद कर। कहा जी मौला मेरी आदत है। कहा तेरी आंख लग गई थी, सो गया था तू, आधी रात को तू उठा पानी पीने के लिए और तू नींद में चलता हुआ गया, तूने शकोरा भरा, तूने पानी पिया और चूंकि तेरी आदत थी तो तूने सीने पे हाथ मार के कहा हाय मेरे हुसैन प्यास। बस उसे एक जुमले के बदले में अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसके अमाल नामे में सारे अमाल आज की रात के इसके दर्ज कर दो कि इसने इस आलम में भी मेरे हुसैन को याद किया है। तो उनसे मोहब्बत करके तो देखिए अजीज़ान मोहतरम, फिर देखिए बुलंदियां किस तरह आपका मुकद्दर करती हैं। दुरूद भेजते हैं। इस तरह मिलते मरियम, वो महमूद था उसने मोहम्मद को भेजा, वो आला था उसने अली को भेजा, वो फातिर समावात था उसने फातिमा ज़हरा को भेजा, वो मोहसिन था उसने हसन मुश्तबा को भेजा, वो करीमुल एहसान था उसने हुसैन इब्ने अली सैयद शुहदा को दुनिया में भेजा जो नूर हिदायत बनकर आए। वो मस्जिद व माबूद था उसने सैयद सज्जाद को भेजा। मर्जाद का मरकज वो अलीम था उसने मोहम्मद बाकर को भेजा। मर्जाद का मतलब उसकी जात थी, उसने जाफर सादिक को भेजा। गैज़ो गज़ब उसके कब्जे में था, उसने मूसी काज़िम को भेजा। उसने अली रज़ा को भेजा, रज़ाओं का मालिक को था, अली रज़ा को भेजा। अज़ीज़ान मोहतरम इसी तरह से सारे आइमा को नकावतें उसके लिए थी। उसने मोहम्मद तकी को भेजा, उसने अली नकी को भेजा, उसने हसन अस्करी को भेजा और गैब को खुद था अज़ीज़ान मोहतरम उसने इमाम मेहदी को भेजकर पर्दा गैबत में रखकर क़यामत तक के लिए बता दिया कि हमारा चुना हुआ अगर पर्दा गैबत में भी हो तो उसका फैज़ जारी रहता है। उसने अपनी सिफात का मजहर बनाकर सबको भेजा और हमारे इमाम से, छठे इमाम से पूछा था कि इमाम ज़माना तो पर्दा गैबत में है तो किस तरह से उनका फैज़ जारी रहेगा, किस तरह से हम उनसे मिलेंगे? तो मौला ने कहा था तुमने कभी सूरज को देखा है कि बादलों की ओट में छुप जाता है? कहा मौला हाँ देखा है। कहा क्या दुनिया में अंधेरा हो जाता है जब सूरज छुपता है? कहा नहीं मौला, जब सूरज छुपता है फिर भी उजाला रहता है, रोशनी रहती है। तो मौला ने फरमाया बेशक जैसे सूरज बादलों में भी छुपता है तो रोशनी रहती है, इसी तरह पर्दा गैबत में भी अगर हमारा बेटा है तो उसका फैज़ जारी रहेगा। तुम पुकार कर तो देखो, तो तुम्हारी हर पुकार पर आकर तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। तो यहाँ उनके मानने वाले हैं अज़ीज़ान मोहतरम, तो हम बहुत खुश नसीब हैं। आज मेरे साथवे इमाम का ताबूत उठेगा, आज उनकी मजलिस है। बच्चों को गुस्सा बहुत आता है, बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, मर्दों को, औरतों को, सबको आजकल दौर ऐसा हो गया कि बहुत गुस्से में झंझाहट में रहते हैं। हम उनके मानने वाले हैं जो गुस्से को पी जाते थे, जो गुस्सा नहीं करते थे। कि अल्लाह पसंद करता है वो गुस्से को पी जाते हैं, गैज़ो गज़ब को अपने अंदर उतार लेते हैं, पी जाते हैं। तो हमें ये दुआ पढ़ते रहने चाहिए। साथ में इमाम के हवाले से है ज़ाहिर में तुम अपने बच्चों पे अगर बहुत गुस्सा आ रहा हो बच्चों को या किसी को भी, आप ये पढ़ के फूंक के पानी पे पिलाएं, खाने पे पिलाएं, दिमाग ठंडा हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा। तो हम उनके मानने वाले हैं ज़ाहिर के साथ इमाम हमारे बाबुल हवाइज जिन्हें कहा जाता है। और अभी मेरी बहन रबाब ने मौला अब्बास का जिक्र किया कि उनके बगैर जो है उस बाबुल हवाइज का जिक्र किए बगैर मैं इस बाबुल हवाइज का तज़किरा कैसे करूं? तो मौला अब्बास के हवाले से बस एक जुमला कहते हुए, एक शेर पढ़ते हुए मैं इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के बाबुल हवाइज कैसे कहा कि 14 बरस के थे मेरे मौला। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम 14 बरस के थे कि इमाम जाफर सादिक ने तारुफ करवाया कि मेरा ये बेटा बाबुल हवाइज है।
बाबुल हवाइज हाजतों का दरवाजा, जहाँ पर हाजतें आपकी पूरी होती हैं, दुआएं को जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, हम उनके मानने वाले हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अब्बास भी ऐसी बाबुल हवाइज है, खतरे के एवज डालो बहुत देते हैं अब्बास, दामन दुरे मकसूद से भर देते हैं अब्बास। कभी मौला अब्बास से मांग कर तो देखिए आप, कि मांगने वालों के शायद का दिल को ये यकीन है अब्बास, नहीं करना तेरा दस्तूर नहीं है अब्बास, नहीं करना तेरा दस्तूर नहीं है अब्बास। और जंग करने के लिए खंजर और तलवार तो क्या अपने हाथों का भी मोहताज नहीं है अब्बास। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, मौला अब्बास बुलंद से बुलंदतर सलावत। कि बाबुल हवाइज मौला अब्बास का तारुफ बस मैं आपके सामने, और फिर मैं इमाम मूसी काज़िम के हवाले से एक छोटा सा वाक़या मसाइल से मुसलसल हो जाऊंगी। और मौला अब्बास वो बाबुल हवाइज हैं, वो शेरों के शेर हैं जिन्हें अली मुर्तज़ा ने अपनी दुआओं में मांगा था। मौला अली ने मुसल्ला इबादत पर शबों की दुआओं में अपने लिए मौला अब्बास को मांगा, और जब अब्बास मौला इस दुनिया में आए, बाबुल हवाइज बनकर आए, शेरों के शेर बनकर आए, हुस्न का पैकर बनकर आए, जो रफ्तार में, गुफ्तार में, अंदाज में, उठने में, बैठने में हर तरह से अपने बाबा की शबी थे। तो फिर शायर अमीर अनीस का शेर हदिया करते हुए मैं इमाम मूसी काज़िम का एक वाक़या आपको सुनाऊंगी कि क्या कहा था अमीर अनीस ने जब तारुफ कराया मौला अब्बास का। फरमाया कि खुद शेर है जद शेर, चचा शेर, पदर शेर। खुद शेर है जद शेर, चचा शेर, पदर शेर, और नारे हैं जुदा शेर के दिल शेर, जिगर शेर, और परखे हैं अगर शेर का पंजा तो नजर शेर, और क्यों करना हो इस तरह के शेरों का पिसर शेर, और आला न हो क्यों ऐसे अलमदार का रुतबा, खालिद जिसे दे जाफर तैयार का रुतबा। तो ये मोहब्बत का दिल अब्बास है। हम तो मानने वाले उन हस्तियों के हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं होती। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज्जत खुदा है ये हस्तियां। मेरे मौला सातवें इमाम गहवारे में थे, झूले में थे अज़ीज़ान मोहतरम, कि उनके एक शागिर्द ने उनसे मिलने आया और देखा कि छठे इमाम गहवारे में नन्हे से बच्चे से गुफ्तगू कर रहे हैं फसीह बलीग अरबी ज़बान में। उनका शागिर्द कहता है कि मैं हैरान था कि इतने छोटे से बच्चे जो गहवारे में बच्चा है, हमारे इमाम गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते मैं करीब आया और मैंने कहा मौला आप मासूम बच्चे से अरबी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे मौला इमाम सादिक ने फरमाया तुम नहीं जानते ये मासूम बच्चा हुज्जते खुदा है, हुज्जते खुदा है ये बच्चा। कहते हैं मैं बैठ गया और मैं फिर भी हैरान था और ज़ेरे लब में मुस्कुरा रहा था कि मौला किस तरह बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरी हैरानियां उस वक्त और बढ़ गई कि जब गहवारे में उस बच्चे ने फसीह बलीग अरबी ज़बान में उनकी गुफ्तगू का जवाब देना शुरू किया तो मैं हैरान रह गया। तो हम उनके मानने वाले हैं जो गहवारे में बोला करते हैं। मतलब दुरूद भेजते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। समेटा मैंने अपनी गुफ्तगू को जारी रखता। तो अहले बैत और आइमा में से जितने मौजज़ात हमारे सातवें इमाम से मंसूब हैं उतने मौजज़ात, वो भी कैद खाने के हवाले से, कैद के हवाले से, उतने मौजज़ात किसी और इमाम से नहीं है। बहुत सारे मौजज़ात जो कैद खाने में हुए। अज़ान मोहतरम, मौला की पूरी जिंदगी को अगर मैं समेट दूं तो मिर्जा लबीब के शेर में आ जाती है जो बहुत मशहूर है कि मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानी हो पीरी गुजर गई। मैंने
آج سے 2-3 سال پہلے یہاں مجلس پڑھی تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہوتے تھے بنو عباس بنو امیہ کی تاریخ اٹھائیں تو ان کی تاریخوں میں یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ائمہ کو قتل کروایا، کبھی زہر دے کر شہید کروا رہے ہیں، کبھی زندانوں میں بند کر رہے ہیں. یہ بادشاہ خوف زدہ ہی نظر آئے ہمیشہ ہمارے اماموں کی شخصیت سے. حالانکہ کوئی میچ نہیں بنتا. بھائی ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس میں نے پہلے بھی پڑھا تھا اگر آپ کے اذہان میں ہو، ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس فوجیں بھی ہیں، اس کے پاس اختیارات بھی ہیں، اس کے پاس سونا چاندی بھی ہے، تخت و تاج بھی ہے. اس کے حکم کے پر قتل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سر کٹ جاتے ہیں، اس کے چشم و ابرو کے اشاروں پر وہ اپنی حکومت چلا رہا ہوتا ہے. تو ایک وہ امام، اب اماموں کی سوانح اٹھا کے دیکھیں تو کیا ہے؟ گوشہ نشینی ہے، سجدے ہیں، نمازیں ہیں، سخاوت ہے، خاموشی ہے، لوگوں سے محبت کر رہے ہیں، نہ خنجر ہے نہ تلوار ہے. تو ایک گوشہ نشین امام جو اپنے نانا کی مسجد میں بیٹھا ہے یا اپنے حجرے میں یا مسجد نبوی میں، اس گوشہ نشین امام سے بادشاہ کو خطرہ کیا ہے؟ کیوں قتل کرواتے تھے؟ کیوں وہ زہر دلواتے تھے؟ کیوں وہ اتنے خوفزدہ تھے عزیزان محترم بادشاہ؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ اگر بھول گئے میرے بچے میری بیٹیاں تو سنیں کہ کیوں یہ کرتے تھے. بادشاہ یہ جانتے تھے کہ بے شک جسموں کے حکمران ہم ہیں مگر روحوں کے حکمران یہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. ہم صرف فوجیں ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس ہے، مگر لفظ کن کا اختیار ان کے پاس ہے. یہ اگر چاہے تو لفظ کن کہہ کر دنیا کو پلٹ کے رکھ سکتے ہیں. تمام اختیارات. اس لیے یہ جس میں امام کو قید نہیں کرتے تھے قید خانے میں، بلکہ کردار رسول کو قید کیا کرتے تھے کہ رسول کی سیرت زمانے کے سامنے نہ آئے. رسول کی، اس لیے کہ جب نماز پڑھیں گے، اگر امام آزاد ہوں گے تو امام بھی نماز پڑھیں گے، بادشاہ وقت بھی نماز پڑھے گا. اور جب یہ دونوں نماز پڑھیں گے تو زمانہ جان جائے گا کہ رسول والی نماز تو رسول کا بیٹا پڑھ رہا ہے. تو پتہ چل جائے گا. خوف زدہ تھے کہ انہیں لفظ کن پہ اختیار ہے، یہ ولی الامر ہے، یہ ولی امر ہے، یہ چاہیں تو زمانے کو پلٹ کر رکھ دیں. اس لیے یہ خوف زدہ ہو کر اماموں کو قید کروا دیا کرتے تھے. اور ایسا ہوا بھی. امام علی رضا کے زمانے میں جب مامون نے مولا سے نماز پڑھنے کا کہا، میں واقعی کی تفصیل میں نہیں جا رہی ہوں، کہا مولا علی رضا ولی عہد ہے، آپ نماز پڑھائیں. اور بہت بہترین لباس بھیجا. مامون نے کہا کہ لباس پہن کر آپ نماز پڑھائیں. تو آپ کے مولا نے کیسی نماز پڑھائی تھی؟ جب وہ باہر آئے اپنے حجرے سے تیار ہو کر تو وہ بادشاہ نے جو لباس بھیجا تھا نا، بہت قیمتی کہ عید کا دن تھا، بھائی آپ ولی عہد سلطنت ہیں، آپ بہترین لباس بطن کر کے آئے. محمد مصطفیٰ کا بیٹا سفید رنگ کے لباس میں آیا، آستینیں پڑتی ہوئی تھی، گریبان کے کچا ہوا تھا، پاں برہنہ تھے، نانا کا عصا تھا، ایک امامہ تھا. اور مولا جب باہر آئے تو زمانہ دیکھتا رہ گیا. اور آقا مولا نے نعرہ تکبیر جو بلند کیا تو جب سب نے آواز کی، نعرہ تکبیر کا جواب دیا تو وہ جواب صرف انسانوں کی زبان سے نہیں آ رہا تھا، ایسا لگا تھا زمین و آسمان در و دیوار سے آواز آ رہی. تو یہ عالم تھا مولا کا کہ روایات میں لکھا ہے کہ جب مولا نے چلنا شروع کیا اس جاؤ جلال میں، اس حسن میں، سادگی میں، وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ نور کا پیکر، وہ رسول کا بیٹا، وہ شان سیدہ، وہ فاطمہ زہرا کا، علی و فاطمہ کا بیٹا، جب مولا نظر چل رہے تھے، عالم یہ تھا لوگوں کا کہ جو فوجی بیٹھے ہوئے تھے نا گھوڑوں پر، چھلانگیں مار مار کر انہوں نے اپنے تسموں کو چھریوں سے کاٹ دیا تھا، خنجروں سے، کہ جلدی اپنے جوتے اتارے اور مولا کے ساتھ پابرہنہ چلے ہم جیسے مولا چل رہے ہیں. اور عالم یہ کہ ہر تھوڑی دیر بعد جب تکبیر کی آواز بلند ہوتی تھی، لوگ بھی تکبیر کی آواز کا جواب دیتے تھے، تکبیر مولا، تو لگتا تھا زار و قطار مجمع رو رہا تھا اور علی کا بیٹا چل رہا تھا. کہ ایک مرتبہ بادشاہ تک خبر پہنچی، روک لے مولا رضا کو، اگر انہوں نے آج نماز پڑھا دی تو تیرا تختہ پلٹ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. تو یہ وجہ تھی کہ اماموں کو قید کر دیا جاتا تھا، کہ کردار رسول کو قید کر دیا جاتا تھا، رسول کی سیرت کو کوئی جان نہ سکے. عزیزان محترم، آپ کیا سمجھتے ہیں 7ویں امام قید خانے میں تھے تو کیا فیض رک گیا؟ علم رک گیا؟ معجزات رک گئے؟ نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے معجزات تو دن
दीवारों को फाड़ कर बाहर निकल आते हैं, कैद खाने की दीवारों को फाड़ कर बाहर निकल आते हैं। मौला ने क्या 14 बरस आपकी पूरी जिंदगी तकरीबन कैद खाने में गुजरी। 14 बरस आप कैद में रहे तो क्या इल्म रुक गया? नहीं, मौला ने अपने शागिर्दों से कह दिया था कि तुम जगह जगह, करिया करिया, गांव गांव, हर जगह जाओ और मजहब हक़ की तबलीग करो, तालीमात आम करो, हमारे बारे में बताओ, मजहब शियत के बारे में बताओ। तो मौला के जितने भी शागिर्द थे वो हर जगह फैल गए थे और पूरे इस कैद के अरसे में कि जब तक के इमाम मुर्शी काज़िम कैद में थे, मौला का इल्म बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, शागिर्द फैला रहे थे। और ये आलम हुआ 14 बरस के अरसे में कि ज़हनों को इतना बेदार कर दिया था शागिर्दों ने आपका इल्म जब दूसरों को दिया, उम्मत वालों को, कि मार्फत इमाम की वो मंजिलें तय की लोगों ने, और ज़हन इतने बेदार हो गए कि जब 8वें इमाम का दौर आया तो बादशाह वक्त ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गया कि अगर इमाम अली रज़ा को वली अहदे सल्तनत न बनाया तो हुकूमत नहीं बन सकती, हुकूमत नहीं बचेगी। कोई तैयार ही नहीं था खानदान रिसालत के चश्म चराग के अलावा किसी और को तख्त खिलाफत पर देखने का। तो ये है कामयाबी हमारे इमाम की अज़ान मोहतरम कि वो इमाम दरबान बदलते रहते थे। हारून रशीद जालिम से जालिम दरबान को, जिंदाबान को वहां भेजता था कि जो जुल्म कर सके, लेकिन मौला का किरदार वो था, इमाम मुर्शी काज़िम का, मेरे मौला का, कि थोड़े ही दिन में वो दरबान मोहिब अहले बैत हो जाता था, इमाम का चाहने वाला हो जाता था। एक बहुत ही जालिम दरबान को मुंतखब किया कि मौला पर जुल्म करे। वो कहता है मैंने, मौला जिंदान में थे, मैंने आगे से कुफ्ल लगाया, रोशनदान से मैं देखता था कि मौला क्या कर रहे हैं, किस हाल में हैं। कहता है मैंने देखा कि इमाम मुर्शी काज़िम ने परवाज करना शुरू किया, जिंदान में ऊपर की तरफ उठना शुरू हुए, और थोड़ी ही देर में मैंने देखा छत खुली और मौला आसमानों की तरफ परवाज कर। कहता है मैं सोचता रहा कि कहीं मैं नींद में तो नहीं हूं जो मैं ये मंजर देख रहा हूं। कहता है मैंने अपने आंखों को मसला बेदार हुआ मैं, और जब पूरा मुझे यकीन हो गया कि मैं नींद के आलम में नहीं हूं, मैं जाग रहा हूं, लेकिन मैंने क्या मंजर देखा रोशनदान से कि इमाम मुर्शी काज़िम अलैहिस्सलाम परवाज कर गए और छत खुली और मौला आसमानों की तरफ। कहा मैं देखता रहा और थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इमाम फिर नीचे तशरीफ लाए और कैद खाने आ गए। कहा मैं अंदर गया, मैंने ताला खोला और मैंने इमाम से सवाल किया, मैंने कहा मैंने अभी ये मंजर देखा है, इसमें कहां तक हकीकत है, ये क्या माजरा है? मौला ने फरमाया कि हाँ तुमने सही देखा, जो भी देखा, हम फरिश्तों से मुलाकात करने के लिए अर्श पर गए थे। हम कैद खाने की दीवारों के मोहताज नहीं हैं, हम जंजीरों के मोहताज नहीं हैं, हम जो कुछ भी करते हैं रज़ा इलाही के तहत करते हैं। तो इसी तरह जब आइमा को देखते थे, दरबान के मुख्तलिफ जिंदानों में मेरे मौला को रखा गया, जिंदान बदलते रहते थे, दरबान बदलते रहते थे, तो क्या देख रहे हैं सीरत रसूल में कि या तो ये इमाम नमाजें पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं या सजदे करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दरबान कहता है ये तो मौला वाला सजदों ही में रहते हैं, इबादतों ही में रहते हैं, रोजे की हालत ही में रहते हैं, ये तो न खाने को कुछ मांगते हैं, न पीने को कुछ मांगते हैं, न सजदे से सर उठाते हैं, न इनसे कोई मिलने आता है। तो जब ऐसी शख्सियत देखेगा इंसान तो फिर मौला का चाहने वाला क्यों नहीं बनेगा? तो ये वो इमाम मेरे, वो मौला मेरे कि अपने नाना की कब्र पर बैठकर कुरान पढ़ रहे थे। इमाम मुर्शी काज़िम अलैहिस्सलाम के बादशाह के फौजी आए और उन कुरान वाले हाथों में रस्सियां डाल दी, कुरान लेकर हाथों से रखा और मौला को कैद करके लेके चले। पुरसा कहना नहीं पड़ता, किसी के यहाँ कोई मर जाए तो कह कह के रुलाया नहीं जाता कि तुम जोर से रोना, तुम आवाज़ें बुलंद रोना। तो ये जनाजा जो उठा ये हमारे घरों से उठा है। नज़ारों जनाब सैयदा आपके आंसुओं का पुरसा लेने आई है। कल तक जनाब सैयदा अकेली थी, तन्हा थी अपने बेटे के लाशे पे। अज़रारा इमाम आज सारे करीबे हम सब आए बैठे मौला को पुरसा देने के लिए। पुरसा
ऐसे लेना अज़ादारों, इस तरह से फुर्सत देना कि जनाब सैयदा के जख्मों का मरहम बन जाए अज़ादारों। मौला का ताबूत आएगा, मेरे मौला कैद करके लेके चले अज़ादारों, लेके जो चले तो मेरे मौला ने एक मरतबा कहा कि कुछ देर की हमें मोहलत दो घर जाने की कि हम अपनी बेटियों से मिल के आ जाएं अज़ादारों। चाहने वाली बेटियां अपने बाबा से, बाप से बेटियों को बड़ी मोहब्बत होती है। कहीं 17 बेटियां, कहीं 19 बेटियां, रिवायात में मेरे मौला के बेटे और बेटियां कहा कि बेटियों से मिल के आ जाऊं, फिर तुम मुझे ले जाना। तो मलाउनों ने कहा उस बाजार में कि कौन है जो मुझे काज़िम की जमानत लेगा। अल्लाह ने इमाम इस तरह से अजर रिसालत अदा किया रसूल की उम्मत वालों ने कि रसूल के बेटे की जमानत लेने को कोई तैयार न हुआ। दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, सारे कलमा पढ़ने वाले इधर उधर हो गए। मौला खड़े हैं कि कौन जमानत देगा। एक मर्तबा एक यहूदी अपनी दुकान छोड़ कर आया और आकर कहने लगा मैं जमानत देता हूँ, मैं इनकी जमानत देता हूँ, इनके घर जाने दो कि वापस आ जाएंगे। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा तू तो यहूदी है, तू तो नारा का कलमा नहीं पढ़ता, तूने जमानत क्यों कर ली। तो एक मर्तबा वो यहूदी भरे बाजार में कहता है अरे मेरी दीवार इनकी दीवार से मिली हुई है, मैं इनका पड़ोसी हूँ, मगर मुझे आज पता चला कि इनके घर में बेटियां भी हैं। मैंने आज तक किसी मजदूर की आवाज नहीं सुनी। मैं जमानत लेता हूँ कि शराफत इनके किरदार की। हाँ अज़ादारों, अब जो बेटियों से मिलने वाला गए सीने से लगाए, कहा खुदा हाफ़िज़, हम जा रहे हैं, अल्लाह जाने अब हम कब मिलेंगे। जनाब फातिमा मासूमा को अपने बाबा का अल्लाह बेटी की बाप को सलामत रखे अज़ादारों। अल्लाह अपने बाबा को पूछा, अज़ादारों बेटियों को सीने से लगाया, मौला बाहर आए, मौला कैद हो गए। अरे जब भी ईद आती बेटियां तड़प कर माँ से कहती थी अम्मा ईद आ गई वापस। अज़ादारों एक बेटी और याद आ गई, मौला हुसैन की बातों में सो रहा कि नबी ईद आती तो कहती नाज़िम में सलमा तेरा अकबर नहीं आया। अज़ादारों याद करते करते बेटी तड़पती रही मगर बाबा बाप को न देख सके। अज़ादारों हारून रशीद ने मेरे इमाम को जहर दिलवाया और ऐसा कातिल जहर तैयार करवाया था। उसने कहा था कि जहर ऐसा तैयार करना कि मौला जहर को दे भी दिया जाए। खजूर में मेरे इमाम को जहर दिया गया, जहर दे भी दिया जाए मगर जहर का असर आपके चेहरे पर और जिस्म पर ना हो, ताकि मैं तारीख में लिखवा सकूं कि मौला अपनी तबाही मौत मरे हैं, जहर नहीं दिया गया। अज़ादारों इधर खजूर मौला को दी गई, तड़पे 3 दिन तक बीबी का बेटा तड़पता रहा। एक वक्त इतनी हालत ये हुई कि दरबार ने कहलाया बादशाह से कि जिंदान में आओ। बेटी की हालत अजीब है कि वो तड़प रहा है, वक्त आखिर है। मेरे मौला को बहुत जिंदानों में रखा गया, मुख्तलिफ जिंदान है। जिंदान ऐसा भी मैंने पढ़ा कि जो एक कमरा था उसमें एक तनूर कुआं खुदवाया गया, उस कुएं में बर्छी नुमा सलाखें लगाई गई जहाँ आपके माओ को रखा गया कि मेरे मौला तब करवट में नहीं ले सकते थे, बर्छियाँ चुपती थी, न सीधे होकर बैठ सकते थे। अब हारून पहुंचा तबीबों को लेकर, हकीमों को लेकर, सबको लेकर जब जिंदान में आया ताकि सब देख के मौला को फैसला कर दे
محبوب خدا